Example number 9. 2-point charge Q1 and Q2 of magnitude plus 10 to the power minus 8 coulomb and minus 10 to the power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric fields at point A, B and C. Show in figure. आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, ठीक है। ये इन्होंने दिया है, हमने ये कहा है आपसे जो ये दे वो वैसे ही नोट कर लो। तो क्या बोला है इन्होंने, समझ ही गए होंगे आप कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और 8 Q2, इसकी वैल्यू क्या है 10 की पावर माइनस 8 कूलम और इसकी क्या है माइनस 10 की पावर 8 कूलम, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव। तो यहाँ इन्होंने बड़ा भी दिया है प्लस और ये माइनस, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है 0.1, तो वैसे भी हिसाब लगा लो आप। इन्होंने यहाँ पे कह दिया, इसमें लिख दिया है बुक में 0.1, तो अगर हम इसे जोड़े हैं 0.05 प्लस 0.05 तो 0.1 ही तो आएगी, ये लिख दिया है इन्होंने। और ये बात यहाँ पे दी भी है, ठीक है। अब आगे पूछा क्या है इन्होंने, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी इन द फिगर। हमें ए पर भी, इस पॉइंट पर, बी पर भी और एंड सी पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आप क्वेश्चन देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्या निकालनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट्स गो, है ना, स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। तो किस पॉइंट पे निकालना है, हम ए पर, यहां पे लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन एट पॉइंट ए, ठीक है। क्या बताया रखा हमने आपको, जिस पॉइंट पे भी निकालनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या करते हैं हम यहां पर आके खड़े हो जाते हैं। मान लो यहां पर आ गए हम, दूसरे मार्कर से कर रहा हूं, समझ जाओगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, इस पॉइंट पे निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों ओर देखिए क्या दिख रहा है आपको, कितने चार्ज हैं, आप कहोगे 2, एक ये है Q1 और एक Q2 है, इसके अलावा है कहीं और नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 2, ठीक है। तो अब आ जाओ, ये प्लस है तो हम यहाँ पे खड़े हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस किधर की ओर होंगी, डायरेक्शन, आप कहोगे आउटवर्ड, है ना। तो यहाँ पर बना दिया हमने, इसे लिख दिया E1, बताओ ठीक है। अब हम यहीं पे खड़े खड़े इसे देख रहे हैं Q2 को, तो आप कहोगे ये तो सर माइनस का है, तो माइनस की कहाँ होती है, इनवर्ड, ठीक है, ऐसे। तो इसकी डायरेक्शन भी इधर की ओर E2, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन E1 भी और E2 भी सेम है। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, E1 प्लस E2। क्लियर हो गया, ये बताइए पहले। अब बात आती है E1 E2 की वैल्यू कैसे पता चलेगी। बहुत सिंपल है, हम E1 किसकी वजह से आया, E1 इस वाले चार्ज की, हम यहां पर खड़े हैं तो हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, मालूम है। हमें इसका चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो मालूम है, खुद दी है इसने। Q1 की वैल्यू कितनी दी है, प्लस का 10 की पावर माइनस 8 कूलम, और Q2 की वैल्यू क्या दी है, माइनस का, इधर लिख देता हूं, ठीक है, कभी आपको ना समझ में आए। Q1 की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, प्लस 10 की पावर माइनस 8 कूलम, और Q2 की वैल्यू क्या दी है, माइनस 10 की पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। देख ले एक बार बुक में, 10 की पावर माइनस 8, ठीक है भाई, सही है, देख लो आप क्वेश्चन में। यहां तक बताइए, बात समझ में आ गई। Q1 Q2 पता है ना, और पॉइंट ए पर पूछी है, तो आपको यहां पर चार्ज जो दिया Q1 उसकी वैल्यू मालूम है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मालूम है, इसी टाइप से आपको Q2 की वैल्यू मालूम है, और इसी टाइप से आपको डिस्टेंस जो है इसके बीच की 0.05 मालूम है। क्लियर है। तो क्या करेंगे हम, 8 पॉइंट ए, ये हम लिख ही दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E इजिकल टू E1 प्लस E2, ठीक है। वैल्यू लगा दीजिए, तो क्या होती है इसकी वैल्यू की E1 की, क्या होगी, Q की वैल्यू क्या है, 10 की पावर माइनस 8 अपॉन R स्क्वायर, तो 0.05 का होल स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू क्या है, 10 की पावर माइनस 8 अपॉन इसकी भी 0.05। देखो इस वाले चार्ज से भी इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0.05। बात समझ में आ गई। अब आप ये कह सकते हो सर ये तो माइनस था, आपने क्यों नहीं लगाया। तो ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं आपको, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसमें हम माइनस प्लस की डायरेक्शन का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। मैग्नीट्यूड में कभी भी माइनस नहीं लगाया जाता। देखो माइनस की वजह से हमने डायरेक्शन डाल दी, आपने इस्तेमाल तो कर दिया, एक बार ही तो करोगे, क्यों डाली आपने डायरेक्शन इनवर्ड,
माइनस की वजह से, ये माइनस था भाई इसलिए डाली है। तो जब माइनस का आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं तो मैग्नीट्यूड में यहाँ माइनस क्यों लगाओगे, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी। ठीक है, यहाँ तक बताइए। अब आप कहोगे तो दोनों इक्वल हो गए, सेम है, प्लस का साइन है, तो मैं कहूंगा इसका 2 टाइम्स कर दो, 2k 10⁻⁸ अपॉन में इसे कितनी बार लिख रहे हैं, कोई सा भी एक नोट कर लो, समझ तो गए अब, ये लिख लो या ये लिख लो, और क्या कर दिया हमने, दुगुना कर दिया। ठीक है, तो बस 0.05 इंटू 0.05 ऐसा नहीं लिख सकते हम इसे। बताइए समझ में आ गया। क्या करें आप, k की वैल्यू आपको पता होती है 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁸। आइए अब यहां पर देखो 1 2 3 4 10⁻⁴ लिख सकता हूं, और 2 2 5 5 25 10⁻⁴। यहां तक बताइए। ठीक है, ये -4 ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, पहले यहां पे बताइए प्लस की 9 और ये माइनस की 8, तो प्लस की 1 बची, और -4 ऊपर जाएगा प्लस की 4, तो 5 हो गई। और इधर क्या हुआ हमारा, देखना 9 2 18 अपॉन क्या है 25, और ये कितना बचा है, कितना बचाया अभी हमने, तो फिर दोबारा हिसाब लगा लो, 10⁻⁸ ये प्लस की 9, क्या बचा 1, -4 ऊपर जाएगा प्लस की 4, कितना हो गया 5। 5 ना लिख के मैं इसे क्या लिख रहा हूँ 4, क्यों, क्योंकि एक 0 यहाँ बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा हमने नीचे क्या चीज है, बड़ा नंबर है, और ऊपर क्या था छोटा, इसलिए पूरा करने के लिए आप 5 से डिवाइड कर दो, चाहे तो 25 से एक साथ काट दीजिए। ठीक है, कितनी बार जाएगा 25 से, ये 7 टाइम्स, कितना होगा 175, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, और फिर क्या हो गया 50। ठीक है, 25 को इंटू 2 कितना हो गया 50, तो 7.2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये हमारे किस पॉइंट पर आ गई, ए पॉइंट पर, न्यूटन पर कूलम, ई आ गया हमारा। बताइए, नोट करिए, पहले ये करोगे आप नोट, है ना, और फिर ये करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी में देखेंगे हम, बी पर कितनी आएगी निकल कर लिया होगा मुझे उम्मीद है ना। अब किस पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं हम, बी पर, ये दिख रहा है आपको बी, अब यहां पर निकालिए, इसे मैं रब कर देता हूं, है ना, क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपके सब कुछ। आ जाइए बी पॉइंट के लिए। लेंथी क्वेश्चन है, अगर पेपर में आया है तो कम से कम ये मान के चलना 5 मार्क्स तक का तो आएगा ही। देखो आपने यहाँ पे निकाली, अब यहाँ निकालेंगे, अब सी पे निकालेंगे फिर। ठीक है, तो हमने क्या लिख देंगे यहाँ पर, इस पे लिख देंगे हम बी। ठीक है, 8 पॉइंट बी, यहाँ चलो इससे लिख देता हूँ। यहाँ देखिए भाई, आ जाइए, हमें आपको यहाँ निकालनी थी, इस पॉइंट पर निकालनी थी बी पर, यहाँ आके खड़े हो जाइए, हो गए खड़े। फिर क्या करो, इसके चारों ओर देखिए कितने चार्ज है, तो आपको होगा अब भी 2 ही है, एक ही आएगा पॉजिटिव Q1, एक निगेटिव ही आएगा Q2, इसके अलावा और कहीं है नहीं है। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पे खड़े हुए इसे देख रहे हैं पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक है, बाहर को ऐसी तो चली आएगी। अब हम पॉजिटिव यहीं पे खड़े खड़े किसे देख रहे हैं, माइनस को, तो वो कहाँ दिखेगा खुद ही बताओ, इनवर्ड। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये जो रिजल्टेंट आएगी यहाँ पर E, वो किसके इक्वल होगी, E1 माइनस E2। मैं पूछूंगा क्यों, तुम कहोगे एक दूसरे की डायरेक्शन क्यों है, अपोजिट है। ये बताइए बात समझ में आई या नहीं, E1 माइनस E2 क्यों आई, क्योंकि डायरेक्शन क्या है दोनों की, अपोजिट। और यहाँ पे अभी हम माइनस प्लस का इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, कभी फिर कहोगे Q1 की वैल्यू Q2 की माइनस की है। क्लियर है, तो शुरू करें, तो क्या कहोगे आप, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। मैं बोलूं E1 की वैल्यू, तो आप कहोगे यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.05 है, तो K 10⁻⁸ अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर माइनस, अब E2 की वैल्यू में मत बता देना ये डिस्टेंस है, क्यों, आप कहां से डिस्टेंस लोगे, आप यहां पे खड़े हो और चार्ज कहां है यहाँ पर, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, बताओ कितनी होगी, 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05, तो 0.15 नहीं हो जाएगी। ठीक है, समझ तो गए आप क्या करा मैंने, 0.05 0.05 0.05 ऐसे जोड़ लो, चाहे या ऐसे जोड़ लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसने नहीं दी थी 0.1 और 0.05 ये है, कैसे जोड़ लो 0.1 और 0.05, तो क्या आ गई, ये तो आ गई, चाहे ऐसे जोड़ लो। अब बताओ बात समझ में आ गई, तो कहां से कहां तक की डिस्टेंस ली जाएगी 0.15, बताइए, माइनस चार्ज से, माइनस वाले चार्ज से Q2 से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस, तो वही हम यहां पे लिख देंगे K 10⁻⁸ अपॉन 0.15 का होल स्क्वायर। बताइए समझ में आया है नहीं।
अब जैसे हमने वहां पे कह दिया था 2 टाइम्स, अब यहाँ पे तो कहेंगे नहीं। अब तो मैं ये कहूंगा जो चीज कॉमन है उसे बाहर ले लीजिए, ये तो कहेंगे हम, या वैसे मतलब डिवाइड कर दीजिए जैसे आपका मन करे। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये बताओ k की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -8। इसे भी हमने कैसे लिख लिया, 2 बार, तो आपको याद होगा हमने इसे ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, अभी कराया था मैंने, क्लियर है। 2 टाइम्स लिखिए, 1 2 1 2, 10 की पावर -4 हो जाएगी। इसी टाइप से 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -8, इसे भी क्या कर सकते हैं हम, 15 इंटू 15, और 10 की पावर क्या आ जाएगी, -4, क्लियर। हाँ, फिर यहाँ पर वही खेल खेलते हैं, माइनस की 10, 10 की पावर -8 और ये 10 की पावर 9, तो प्लस का क्या बचा, 1, -4 ऊपर जाके प्लस का 4 हुआ, क्लियर है। माइनस का 4 ऊपर जाके प्लस का 4 हुआ, तो प्लस की कितनी होगी, 5, 9 इंटू 10 की पावर 5, 5 ना लिखकर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये बताइए क्या परेशानी है। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को देखते रहते हैं कि यार 25 से पूरा पूरा कट जाएगा आराम से, समझ गया, ये रीजन था। आइए यहां पर भी 10 की पावर -8 की 9, तो क्या बची, कितने बची, 1, -4 ऊपर जाके प्लस की 4 हुई, -4 ऊपर जाके प्लस की 4 हुई, वेरी गुड। प्लस की 4, जब प्लस की 4 और 1 कितना हो गया, 5, तो 9 इंटू 10 की पावर 5 बचा, क्लियर है। जैसे यहां पे बचा था ऐसे तो यहां बचा होगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 ना लिखकर अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या परेशानी है। अपोन में क्या है हमारा, 15 इंटू 15, बताइए बात समझ में आ रही है। तो अगर हमने जैसे इसे डिवाइड किया था ऐसे इसे करें, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 5 5 जा 25, 25 की 4 टाइम्स कितना हो गया, 100। तो यहां पे क्या हुआ हमारा, देखें 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36, 10 की पावर 3, माइनस यहां पे ओनली क्या है, 4 इंटू 10 की पावर 3। ये तो सोल्व करना आता ही होगा आपसे, कैसे करेंगे, 10 की पावर 3 यहां पर भी है, कॉमन ले लीजिए, 36 माइनस 4 कितना हुआ, 32 इंटू 10 की पावर 3, क्या है ई, किस पॉइंट पर आ गई, बी पर। उस वाले में इससे पहले जो कराया था वहां पे ए लिख लेना है ना, अभी जो कराया था ए पॉइंट पर ई है और बी पॉइंट पर ई बी, न्यूटन पर कूलम। चाहो तो अगर बुक से मिलाना चाहो तो 3.2 इंटू 10 की पावर क्या कर सकते हैं हम, 4, ठीक है। तो मिला ले इससे भी, देखें, हाँ भाई वेरी गुड, 3.2 इंटू 10 की पावर 4, बुक में तुम्हारी ये दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो इसका, क्या लिख सकते हैं हम, ये ई बी इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, जैसे दिया है ऐसे लिख रहे हैं हम, नोट कर लीजिए ये भी। और मुझे पूरी मेरे समझ में आ गई होगी, दूसरा ग्रीन पेन से जो किया है मैंने, ग्रीन मार्कर से, ठीक है, मुझे समझाने के लिए कि डायरेक्शन ये आपको नोट करनी है कि ई बी इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू क्या थी, ये इस वाले चार्ज की वजह से, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले ली। E2 की वैल्यू कहां से आई थी, इस चार्ज की वजह से, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ली जाएगी। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया था, ये आ गया, फिर वैल्यू लगा दी, आपके सामने करा है सब कुछ। ना समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके वीडियो देखिए, नोट कर लीजिए अभी प्लीज। कर लिया। अब किसकी बारी आएगी भैया, सी पॉइंट की, एट सी। हाँ शुरू करते हैं भैया, सी पॉइंट, इसे भी लिख देता हूं यहां पे, क्या था, E1। हाँ यहां पर आ गए भाई, हम कहां आ गए, यहां पर। बताइए भाई, यहां पे आके क्या हो करोगे आप, खड़े हो जाओगे और चारों तरफ देखोगे, कितने चार्ज दिखेंगे, Q1 और Q2, इससे ज्यादा दिखेंगे नहीं। तो ये प्लस का है, पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से कहां की ओर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, क्लियर है, E1। और आपने इसे देखा माइनस वाले को, तो कहां की ओर होगी, इनवर्ड, E2। ये बताइए समझ में आ गया। तो आपको याद होगी इक्वेटोरियल पर जब हमने निकाली थी इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एंगल आ जाते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, तो ई नेट कहां आएगा, याद है, ये आएगा। और अब मैं पूछूं ये एंगल कितने कितने का होगा, तो आपको पता है ये जो होता है, ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखो ये वाली साइड इसकी 0.1, ये वाली साइड 0.1, और यहां से यहां तक पूरी साइड देखना पूरी, तो 0.1, तो इसका मतलब ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, समझ रही है, आ रही है बात, हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। तो इसका मतलब ई जो होगी, यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो इस वाले मार्कर को रख लेता हूं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बेफिक्र रहिए, बताओ साथ समझ में आ रही है। आपको याद भी होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने वो इसमें इस टाइप से हमने इक्विलैटरल, मतलब ये जो ट्रायंगल है इसमें हमने जब हमने वो निकाली थी इक्विलैटरल में, क्या निकाली थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने ये लिखा था E1 cos थीटा,
याद है। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 60 मतलब π/3 प्लस E2 cos थीटा, क्या लिखेंगे π/3। क्यों है π/3? π/3 का वैल्यू क्या होती है 60, तो cos 60 ये समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि ये भी 60 और ये भी 60। क्यों है 60? क्योंकि ये क्या है, ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड क्या है तीनों इक्वल है। क्लियर है बात। तो अब मैं कहूं E1 की वैल्यू बता दो, तो क्या कहोगे आप, हम यहां पे खड़े हैं, चार्ज ये दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से तो था E1, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है 0.1, और Q1 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, इसकी E1 की जगह लगा रहे हैं हम, देखो K 10⁻⁸ अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। cos 5 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की सॉरी 1/2 प्लस की E2 की वैल्यू बता दीजिए, K चार्ज कितना है इसमें भी 10⁻⁸ अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, तो हमने देखा यार ये तो फिर इक्वल आ गया, दोनों सेम ना है। बताओ वैल्यू लगाते सेम है या नहीं। जब सेम है तो क्या करते हैं हम 2 टाइम्स कर देते हैं, कोई सी भी एक वैल्यू उठा लो और उसका दुगना कर दीजिए। ठीक है, K 10⁻⁸ अपॉन, इसे कितने टाइम लिख ले 0.1 इंटू 0.1, बताओ कोई सी भी एक उठाओ और दुगना कर दो 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁸ अपॉन, यहाँ ये 1 के बाद देखो 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, तो 10⁻⁻2 सही है, तो -2। पहले ये बताइए क्या बचा 9, ये माइनस का 8, तो प्लस का 1 बचा, -2 ऊपर जाके प्लस का 2 हो गया, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। देख लें इनका आंसर, वेरी गुड। ठीक है, ये इन्होंने आंसर दिया है 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये किस पॉइंट पर आई है हमारी, सी पर, यहां लिख भी देते हैं 8 पॉइंट सी। ठीक है, तो क्या कह दिया हमने सी पर। अब बता दीजिए कैसा लगा आपको क्वेश्चन, कोई भारी था, 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लेना अपने आप। ठीक है, नोट करिए आप इसे भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर, ये कौन सा था 9, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10, 2 चार्जेस +-10 microcoulomb are placed 5 mm apart. Determine the electric field at number A. ठीक है, a point P on the axis of the dipole 15 cm away from its center O on the side of the positive charge as shown in the figure. A and B, a point Q 15 cm away from O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole as shown in figure B. ठीक है, जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे, ये 2 डायग्राम उसने खुद दिए हैं, ये हमने नहीं बनाए हैं, ये तुम्हारी एग्जाम्पल में ही दिए हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल यहाँ देख भी लोगे, तो फिर एक ये है और एक ये है, और यहाँ से पॉइंट O से मिड पॉइंट है ये इसका 15 सेंटीमीटर पर, ये इलेक्ट्रिक क्या है दिखाया है इन्होंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे मिलकर बनता है, अपोजिट और इक्वल चार्ज से। ठीक है, बट अपोजिट हो, और इससे 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसी टाइप से B फिगर दिया है, और यहाँ से मिड पॉइंट O से 15 सेंटीमीटर ऊपर Q है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू ये दी है, और 15 सेंटीमीटर यहाँ निकाली, 15 यहाँ। तो आपको ये देख कर कुछ लग रहा है क्या है ये एक्सिस नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर नहीं निकाली थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है उसका फॉर्मूला क्या था, E = K 2P/r²। वेरी गुड, तो उससे निकाल लेंगे। और ये क्या है, ये इक्वेटोरियल नहीं है, इक्वेटोरियल में निकाली थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, E = K P/r²। बस 2 नहीं आता है इसमें। बात समझ में आ गई। तो हम ऐसे ही यहाँ पे करने जा रहे हैं, बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी बहुत आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमने सॉल्यूशन डाल दिया, क्या कह रहे हैं हम, फिगर A। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एक्सिस की। तो क्या होती है भाई, E = K 2P/r²। अब बात आती है P कहाँ से निकालोगे, तो हमने क्या बताया था आपको, P क्या है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L होता है। Q क्या है, कोई सा भी एक चार्ज होता है, तो 10 माइक्रो कुलाम है, क्योंकि देखो माइक्रो माइक्रो कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए, तो 10 की पावर -6 कुलाम। और 2L क्या है, तो कितनी डिस्टेंस दी इसने इनके बीच की, देख लो एग्जाम्पल में 5 मिलीमीटर, कितने बीच की डिस्टेंस है इनकी 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, तो क्या हुआ 5 ऐसे लिख लीजिए, ये 10 है, ये माइनस का 6, ये माइनस का 9, तो उस 3 सॉरी, तो माइनस का 9 हो गया, और ये 10 निकल गया, माइनस का कितना बचा 8। लीजिए भाई P आ गया कूलाम मीटर। आपको P मालूम है, R दिया ही है उसने, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी 15 सेंटीमीटर, 15 यहाँ लगाइए, P की वैल्यू ये लगाइए, K की वैल्यू आप जानते ही हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी E की। तो आ जाइए देखो इधर करा देता हूँ, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 यहाँ पे इंटू 2, P की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -8, वेरी गुड, अपॉन R की क्यूब। तो R की क्यूब की जगह पे कितना है 15 सेंटीमीटर, आप क्वेश्चन में देख ही पा रहे होंगे, तो 15 इंटू 15 इंटू 15 और 10 की पावर -6। ये बात समझ आ गई कैसा आया, क्यों R की पावर कितनी है 3, तो 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे आप मीटर में, तो 10 की पावर -2। ठीक है, तो -2 -2 -2 3 बार, तो ये आ गई क्लियर। अब मैं देखो इसे डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 से इसे डिवाइड कर दिया, 3 5 ज़ा, ठीक है 15, यहाँ तक बताइए सही है। अब हमारे अपॉन में ये हैं दो चीज़ें 15 और 5, ठीक है, सॉल्व करेंगे बहुत आराम से। देखो आओ यहाँ पर, ये 10 की पावर -6 है, ऊपर जाके प्लस की 6, प्लस की 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 में से -8 निकाल दीजिए, फिर कितना बचा प्लस का 7, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 क्लियर है, 10 की पावर 7। तो अब मैंने देखा नीचे बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ऊपर 10 की पावर 7 और यहाँ इंटू 2, तो 2 के आगे अगर हम 3 0 और लगा दें और 10 की पावर 7 की जगह हम क्या लिख दें 4 लिख दें, तो अपॉन में क्या दिखेगा हमें इस टाइप से दिखेगा, 5 से डिवाइड कर रहे हैं भैया, 5 4 ज़ा 20 हो गया, 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा 5 से ही कर दीजिए पहले, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, बताओ ठीक है, 3 2 ज़ा 6 कितना होगा यहाँ पे 2 20 होगा, 3 6 ज़ा कितना होगा 18, बस बहुत है। अगर आप चाहें तो पॉइंट यहाँ पर लगा सकते हैं और 10 की पावर क्या कर सकते हैं यहाँ पर 5, किसकी वैल्यू आ गई है ई की, कौन से क्वेश्चन की बात हुई है ए की, फिगर ए, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब बताइए देख लें आंसर, आपकी बुक में क्या आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, 2.6 देखो यहाँ दिया इन्होंने आंसर, कभी आप ऊपर से देखते हो ऐसा करा इन्होंने, इतना बड़ा क्वेश्चन देख ही रहे होंगे आप, अगर एग्जाम्पल देख रहे होंगे आप अपनी बुक में, तो ठीक है, तो 2.6 इंटू 10 की पावर 5 मिला लीजिए भैया, कैसा लगा आपको। अब किस पॉइंट पर करना, बी पे, तो इन्होंने पता कैसे करा, देखिए ये ऐसा करा इन्होंने यहाँ पे आगे, लेकिन हम इसे एक लाइन में कराएंगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि कैसे कराएंगे पता चल जाएगा, वैसे आप समझ गए होंगे क्या होता है इसमें 2p होता है अपॉन आर की क्यू, और इस वाले में क्या होता है ओनली p अपॉन आर की क्यू, 2 नहीं होता है। तो आप क्या कहोगे सर इसका आधा कर दीजिए, हो गया सवाल। तो बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे ही करके आना, बिल्कुल आपको बेफिक्र रहिए। तो मैं चाहता हूँ आप पहले नोट कर लीजिए, करिए, ठीक है, तो कर रहे हैं भैया, तो उसी के नीचे डालना है बस, क्या लिखेंगे फिगर बी, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिख रहे हैं फिगर बी, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगी इक्वेटोरियल पर कितनी होगी के पी अपॉन आर की क्यू। तो हमने क्या देखा, जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सिस पर है तो लिख सकते हो यहाँ पे एक्सिस, और ये इक्वेटोरियल पर है, लिख सकते हो इक्वेटोरियल, ठीक है। तो एक्सिस पर की इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है आधी होती है, तो हमारा ये आंसर आया था, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, मगर लेकिन ये इसके बराबर थोड़ी होगा, यहाँ पे 2 होता तभी तो होता 2p, तो इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से इसे काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मिला लीजिए भैया आंसर इक्वेटोरियल न्यूटन पर कूलम। तो होने गया एक लाइन में, बताइए कैसा लगा आपको, नोट कर लीजिए इसे भी, है ना, करिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 11।
उससे पहले बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करते जाएं आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन डालना है, पढ़ रहा हूँ, देखिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, कंपोनेंट्स इन फिगर, ठीक है, इसमें भी डायग्राम दिया है, आर ई एक्स इजिकल टू इतना। तो मैं पहले डायग्राम बना दूं, इस टाइप से दिया है इन्होंने। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये दिखाया इन्होंने जेड, और यहाँ पर एक डायग्राम दे दिया इस टाइप से। क्या दे दिया, कोई क्यूब दे दिया। ऐसा, और क्यूब की हर एक साइड कितनी है, ए, ये भी ए, ये भी ए, ऐसे कह दिया इन्होंने। ठीक है, ये भी है, राइट। इधर दिखाया है इन्होंने कुछ निकलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इधर दिखाया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, बस करेंगे अब जल्दी से। ई एक्स दिया है इन्होंने, ई एक्स इजिकल टू एल्फा एक्स की पावर 1/2, ये एल्फा है। ठीक है, और ई वाई और ई जेड पर क्या है, ज़ीरो है। ई पर ई वाई और ई जेड पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ये तो मतलब हुआ इसका। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ तो दिया ही है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर, राइट, ई एक्स इजिकल टू एल्फा एक्स की पावर 1/2, ठीक है, ई वाई ई जेड ज़ीरो, इन विच एल्फा इजिकल टू कितना है, 800। ठीक है, यूनिट भी लिख दी वैसे इन्होंने, न्यूटन पर कूलाम मीटर की पावर 1/2। कैलकुलेट, नंबर है द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ठीक है, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से कितना फ्लक्स गुजरा, ये तो मतलब हुआ इसका, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्लियर है। तो अब हम ये करने से पहले हम आपसे एक बात जानना चाह रहे हैं, और आगे क्या है बी में, द चार्ज विद इन क्यूब एज्यूम ए इजिकल टू 1, ए की वैल्यू भी दे दी इन्होंने आगे। ठीक है, हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इससे क्यूब कितना गुजरा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फाई इजिकल टू ई ए। अगर हमें यहाँ पर ई ए मालूम चल जाए, ई ए, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या होती है, एरिया, तो एरिया आप बता दोगे बहुत आराम से कि स्क्वायर होगा। सर क्या है, ये क्यूब है, और क्यूब की साइड क्या है, हर एक बराबर होगी, तो किसी भी एक ये दिख रहा है आपको सरफेस, कोई सा भी एक सरफेस ले लो, तो उसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो हम इसमें भी क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल इसे ही ऐसे ही सोल्व करेंगे। पहले तो ये बताइए कि अगर हम लेफ्ट के लिए ले लें, इधर वाले के लेफ्ट साइड, फॉर लेफ्ट साइड, ठीक है, तो हम यहाँ लिख दें ई एल, एक्स यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ई एल, लेफ्ट, तो यहाँ पर एल्फा, और एक्स के बराबर में क्या आ जाएगा, ए की पावर 1/2। ये बताइए, बात समझ में आई आपको। क्यों, जब ये जो डिस्टेंस ली है इन्होंने भी क्या है, ए, हर एक सरफेस की डिस्टेंस क्या है, ए, राइट, तो ये एल आ गया। अगर मैं कहूँ फॉर राइट साइड, तो ई आर कह दें, तो यहाँ पे एल्फा और ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2a की पावर 1/2। अब आप कहोगे 2a क्यों आया, तो देखो एक सरफेस ये है, एक इधर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, एक एरो का निशान ये दिखाया इन्होंने, एक इधर से। तो ये बताइए, जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, तो दूसरी ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, a, तो a और a कितनी हो जाएगी टोटल, 2a। बताओ, हिसाब लगाइए, 2a नहीं होगी, तो इसका मतलब 2a ले ली हमने x की जगह। बताइए, हो गई बात, समझ में आ गई। अब हमें ई एल पता है, ई आर पता है, मतलब लेफ्ट साइड का, राइट साइड का पता है, और राइट साइड का ई पता चल गया, राइट। तो अब हम क्या कहेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई एल अगर मैं पूछूं तो क्या बताओगे, ई ए, यही तो होता है। तो ई, जब लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो ई एल, ए की वैल्यू क्या है, एरिया की, एरिया ए स्क्वायर, वेरी गुड। अगर मैं तुमसे कहूँ फाई आर बताइए, तो क्या बताओगे, ई आर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया तो ए स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ तक बताइए, आपको समझ में आ रहा है। तो फाई एल पता है हमें, फाई आर पता है। हाँ, उसने पूछा है, क्या पूछा है कि नेट फ्लक्स बताइए, तो क्या निकाल रहे हैं हम, नेट फ्लक्स, ये निकाल रहे हैं। तो फाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, फाई आर, ठीक है, माइनस फाई एल। ये तो समझ ही होगा, माइनस क्यों करा मैंने, ठीक है। नेट फ्लक्स कितना गुजरा, तो कुछ इधर है और कुछ उधर है, तो कैसा हो गया, माइनस का, जो ज़्यादा है ज़्यादा में से कम वाला घटा दीजिए। तो फाई आर की वैल्यू क्या है, ई आर ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, ई एल ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन, तो ई आर माइनस ई एल,
ठीक है, तो ए स्क्वायर ई आर की वैल्यू हम पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एल्फा 2 ए की पावर 1/2 माइनस ई एल की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एल्फा ए की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी, ये भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर भी ए की पावर 1/2, ए की पावर 1/2, ये भी कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा हमारे पास, √2 - 1। यहाँ तक बताइए, समझ में आई बात? कैलकुलेशन है, समझ जाओगे आप, सब जीनियस हो तुम, इतनी बड़ी बात ना है, कैलकुलेशन करते रहें, वैल्यू लगाते रहें, बस इनकी वैल्यू लगानी है हमें। तो ये बताइए एल्फा, ये एल्फा की पावर ए की पावर 1/2 और ए की पावर स्क्वायर है ए का, तो क्या हो गया, ए की पावर कितने हो गए, 5/2। ठीक है, √2 - 1, सबकी वैल्यू लगा दीजिए, आ गया लो 5। ठीक है, यहीं करा दूँ, इधर करा देता हूँ, अभी साफ नहीं कर रहे हैं, देखो मैं लगाने जा रहा हूँ वैल्यू। तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या दी थी इन्होंने, 800। ए की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, ए की देख लो 0.1 मीटर। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे 0.1 मीटर, लेकिन क्या है इसकी पावर 5/2। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, लेकिन मैं इतने लिख रहा हूँ -1। बताओ क्लियर है? तो 800 0.1 का पावर 5/2 है, इसे कैसे सॉल्व करोगे आप? तो थोड़ी देर के लिए 1/2 को भूल जाइए, तो इसे कैसे लिखोगे, 0.1 को कितने टाइम्स लिखोगे, 5 टाइम्स, तो कितना होगा 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 है कहीं लिखा हुआ, आप देखो मैं ध्यान से, मैं और इसकी पावर 1/2 है, तो 2 भी, ये बताओ मैंने समझ सही लिखा है? अब मैं इसे कहूँ कि बाहर लाइए, तो इसका 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट में अगर हम इसे ऐसे लिख लें 10 की पावर 4 × 10 की पावर -1, तो कोई परेशानी है? तो 10 की पावर 4 में से क्या आएगा बाहर निकल के, -2, ये क्या बचा 1/√10, और 1/√10 को लगभग अगर मैं 3 मान लूँ, वैसे 3 पॉइंट कुछ आ गए, तो पता ही है आपको 10 है भैया, 9 होता तो 3 आता, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 मान लूँ तो कोई परेशानी, तो लो हो गया भैया। 10 की पावर क्या मान्य हो, मैं -2/3। आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचा 0.4। बताइए भाई, यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको? ये साफ कर दें अब, मैं ऊपर यहीं करा देता हूँ फिर, क्लियर है? हाँ भाई, कैसा करें आप कैलकुलेशन? तो मेरा माइंड तो ये कह रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, 2 0 ये है, 10 की पावर -2 है, कैंसिल, तो 4 की 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा, 8 4 × 32, एक के बाद पॉइंट है अपॉन में 3, तो 3 1 × 3, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया है ना, यहाँ तो 20 कह दो, कितने कह दो, पॉइंट तो ही लगा हुआ, तो 3 5 3 8 ज़ा, ठीक है, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो लगभग कितना आ गया 1.5। देख लें इनका क्या आंसर है भाई बुक में। ठीक है, हाँ 1.05 ऐसी समथिंग आया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 1.05 हमने यहाँ 1 मैंने आपसे बहुत बार ये बताया है 1, एक तो इधर वाला आंसर हमारा सही होना चाहिए, पॉइंट तो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो वैसे 0.6 ही आगा, ऐसे तो आ रहा है 0.6, डिवाइड करके देख लेना आप, 3 1 × 3, फिर हम 2 को काट रहे हैं तो पॉइंट लगाने के 0 लगाएंगे पहले, तब एक 0 बढ़ा देंगे, तो कितने एक बार टाइम्स गए, और बुक में दिया है 1.05, मिला लो भैया, सही नहीं है बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ किसी का एक भी आ जाए ना 1, वो भी सही है, पॉइंट से इधर वाला देखो 1, और फिर तो पॉइंट के बाद 0 है, इसकी तो कोई वैल्यू भी नहीं है। तो क्या कहाँ से नोट करोगे आप, देखो ध्यान से समझो, उसने कहा था एक डायग्राम दिखाया है, ये दिखाया है, ठीक है, और क्या कहा था, इसकी साइड दी है सब ए, ठीक है, क्यूब है कोई, उसने कहा था EX = ये है और अल्फा ये है, राइट। तो हमने 4 लेफ्ट साइड के लिए बात करी, लेफ्ट साइड मतलब इधर की, तो इसे क्या ले लिया हमने एक्स के पावर, क्योंकि एक्स एक्सिस पर दिया है, वाई पर और जेड पर तो वो ई को क्या बोला है उसने 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो अल्फा और एक्स की जगह क्या आ गया ए की पावर 1/2। अब हमने राइट साइड की बात करी इस वाले सरफेस की, तो क्या आया अल्फा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए और प्लस ए, तो 2a की पावर 1/2। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो हम बोले लेफ्ट साइड का अलग होगा और राइट का अलग होगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड का ये आएगा यहाँ पे A² कहाँ से आया है निकल के, तो समझ ही गए होंगे आप, फाई बराबर क्या पढ़ते हैं हम, EA, याद है, ये प्रूफ करा है हमने, है ना, इस चैप्टर में, फाई = EA, तो E की वैल्यू जब लेफ्ट की बात हो रही EL, और एरिया क्या हो जाएगा A², एक सरफेस का। इसी टाइप से दूसरे का साइड सरफेस का क्या हो जाएगा ER A²। हमने दोनों को क्या करा, नेट फ्लक्स φR - φL, इसकी वैल्यू लगा दी और इसकी वैल्यू लगा दी, जो चीज़ कॉमन थी कॉमन ले ली, ER की और EL की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से पुट कर दी। ठीक है, अल्फा यहाँ पर भी कॉमन ले लिया, ए की पावर 1/2, ए की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पे 2 तो बचा, 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है √2, तो √2 की वैल्यू हम यहाँ लगा दी, फिर 1.4
जो आपके सामने है। 0 से ये काट दिया, ये हमने सोल्व करके दिखाई दिया था आपको कि कैसे करा है, ठीक है। फिर हमने इसके आपस में मल्टीप्लाई करी, 3 से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर ये आ गया। क्या था ये? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है भैया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। अब बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? लिख देना यहाँ पे भी। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, फाई। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल था? 11। अभी इसका हाँ एक और दिया भाई, इसका बी पार्ट भी है ना। बी पार्ट क्या है देखो, आप देख ही पा रहे होंगे बी पार्ट, ठीक है। मैं बुक में देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा होता हूँ ना, तब यहाँ पे लगा देता हूँ मैं क्वेश्चंस, इसलिए मैं भी इसमें देख रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाते टाइम। द चार्ज विद इन द क्यूब, ठीक है, द चार्ज विद इन द क्यूब एज्यूम दैट ए इज इक्वल टू 0.1, तो हमने लिया था, ठीक है। बहरहाल सही है, समझ गए। तो चार्ज बताना हमें कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है। तो क्या करोगे, जब आपको फाई ई मालूम है तो क्यूब के अंदर चार्ज नहीं बता सकते, किससे? गॉस लॉ से। क्या है गॉस लॉ? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्या कह रहा हूँ मैं, बी। क्या कहा उसने? क्यू इज इक्वल टू क्या? तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से आया है? बाई गॉस थ्योरम। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? फाई ई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 1.06। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। बताइए, तो ये बताइए कुछ ज़्यादा फर्क आएगा क्या? ठीक है, ये 1 ही तो मानना है हमेशा, 1 मानो और ये लिख दीजिए, ठीक है। इन्होंने फिर भी इन्होंने मल्टीप्लाई करी है तो 9 आ गया, 9 के समथिंग। तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 8.85, तो हम 9 नहीं मान सकते। तो अगर कोई 9 इंटू 10 की पावर -12 लिख दे तो क्या गलत है? ये इनका आंसर है 9.27 इंटू 10 की पावर -12। क्यों? इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट मल्टीप्लाई करी, कर लीजिए आप। मगर आप खुद ही सोचिए, 1 से ज़्यादा है, यहाँ 8.85 है तो लगभग 9 लिख दिया हमने, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बताइए, क्लियर हो गया? क्वेश्चन कितने हो गए हमारे? 11। 12 एग्जाम्पल देखते हैं भैया। इस वीडियो के बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें हम क्या कराएंगे? इस चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल, ठीक है, जो इसमें एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। ये तो बुक है ना आपके पास, फिजिक्स, इसके एनसीईआरटी है ना, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सब में यही चल रही है अब तो, ठीक है। इसके 12 एग्जाम्पल करने के बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसकी के हम एक्सरसाइज कराएंगे, वो भी 1-2 वीडियो में क्लियर कर देंगे सारे। तो एग्जाम्पल 12, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा ही दूंगा, वैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इससे हो सकता है मैं लिख के अलग साइड में लगाऊँ, ठीक है, ऐसे लगा देंगे। शुरू करते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. It is given that E is equal to 200I, तो मैंने यहां से करना चाह रहा हूं, ठीक है। आगे न्यूटन पर कूलम, बिल्कुल सही है। आगे फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड E is equal to -20 200I, न्यूटन पर कूलम, x, ठीक है, लेस देन 0। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, लेंथ दी है उसकी और रेडियस दी है, तो रेडियस लिख रहा हूं मैं, कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। आगे क्या लिखा है? has its center at the origin and its axis along the x-axis so that one phase is x is equal to +10 centimeter and the other is at x is equal to -10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इस साइड में जाओगे तो पॉजिटिव x और इधर जाओगे तो माइनस, ठीक है, ये दिया है, फिगर दे दिया इन्होंने, ठीक है, डायग्राम आप देख लोगे, है ना। इसमें देखो इस टाइप से दिया है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। एक सिलेंडर है ऐसे, ये जो इसकी एक्सिस है इधर को, ये पॉजिटिव मानी है इन्होंने x, और ये क्या हो गया y, ठीक है, और इधर को क्या माना है? नेगेटिव x, ठीक है। और इसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये कहाँ है? और इसमें x की वैल्यू इधर क्या ली है इन्होंने? माइनस की 10 सेंटीमीटर, और इधर क्या लिया है? x की वैल्यू प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर दे दी हैं। और इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, बताओ सही है।
तो पूछा गया इसने नंबर ए व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। ठीक है, ये मालूम कर लिया है इसने। बताइए कितना नेट फ्लक्स गुजरा, तो जितना इधर से गुजरेगा इतना इधर से गुजरेगा। बताइए बात समझ में आ गई, निकाल लीजिए भैया। तो जितना इधर से गुजरा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक निकाल लीजिए, वही सेम इससे गुजरेगा। तो फाई इजिकल टू क्या होगा, फाई वन ई ए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जब रेडियस दी है ना एक कॉलम की, जो इसकी रेडियस वो इधर की, कोई से भी निकाल लीजिए। तो अभी हम पॉजिटिव एक्स की बात कर रहे हैं, किसकी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ई की वैल्यू कितनी है 200, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 5 5 दा 25 इंटू 10⁻⁴। बताइए सही है, समझ में आ रही बात है। तो इसकी इनसे मल्टीप्लाई कर लोगे, 25 इंटू 2 50, ठीक है 50 20 ये हैं 3.14 इंटू 10⁻⁴। बताइए ठीक है, 1 2 3 3 0 कम कर दीजिए, माइनस का 1, 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अब लिख दूं मैं इसमें डायरेक्ट, ठीक है, समझ तो गए आप। क्या आ गया 1.57, ये आ गया। ये कैसा आया, पॉजिटिव, क्यों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे गए थे। क्लियर है इधर, बताइए बात समझ में आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब मैं आपसे कहूँ इधर बताइए, तो आप कहोगे सर इतना ही आएगा, क्यों, रेडियस वही है, ठीक है, और ई की वैल्यू बस है, लेकिन वो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो अब क्या कहेंगे हम, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो फाई 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, -1.57। बताओ ठीक है। उसने पूछा था नेट फ्लक्स, तो क्या करा था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, नेट निकालने के लिए फाई 1 माइनस फाई 2, ये तो करा था हमने, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है, तो माइनस आ गया था। तो फाई 1 की वैल्यू कितनी है 1.57, माइनस इसकी वैल्यू कितनी, माइनस का 1.57, तो माइनस माइनस प्लस। बताइए सही है, 14 11 और 2 3, ये आ गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है, देख लें भैया आंसर। अच्छा, हर एक पे पूछा है ना इसने अलग अलग दिखाया भाई, ठीक है, इसमें दूसरे में निकाल लेंगे। किस में पूछा है, किस पता कौन सा कर दिया हमने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करके, सी। देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, मैंने यहाँ लिख दिया, लिखा दिखा दूंगा, ठीक है। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, हर एक फेस से, इधर से भी कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो ये जो कर दिया ना मैंने ऐड, बिल्कुल सही है अभी, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर सी में पूछा उसने कि नेट फ्लक्स बताओ। यहाँ पे तो ईच फेस से पूछा है ना, हर एक फेस से, इससे और इससे कितना गुजरेगा, इससे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए था, ये बस इतना क्वेश्चन हो गया है, ए पार्ट हो गया है इसका। क्या पूछा है, ए, यहाँ पहले डाल देता हूं, ये ए पार्ट करा है हमने भाई। अब बताओ, अब नोट करो, सही है। ए पार्ट में उसने कहा था कि हर एक फेस से कितना फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं। तो हमने एक फ्लक्स से, एक सरफेस से निकाला और फिर दूसरे का, बस ये बता दिया कि इसका एक माइनस क्यों आया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि भाई निगेटिव दिया आई की वैल्यू इधर है और उधर पॉजिटिव है, प्लस है। क्लियर है। नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं, इसका नोट कर लिया है आपने। अभी मैं इसे साफ नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इसी से आंसर बनाना है हमें सी का। बी पार्ट सुनिए बस, बी पार्ट एक लाइन का ही है, छोटा सा, वैसे ही हो जाएगा। क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के साइड से जो फ्लक्स गुजरा वो बताइए। सिलेंडर ये इन दीवारों से, तो यहां पर पता फ्लक्स क्या होगा, 0। आप कहोगे क्यों, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहीं भी ले लो, देखो ऐसा बनाओगे, ऐसे कितने का एंगल आ रहा है, 90। ठीक है, ई और एरिया के बीच में, ठीक है, एंगल क्या है, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ई एंड ए। ठीक है, और इनके बीच कितने का एंगल है, 90 का। जब 90 का एंगल है तो फाई बराबर आपने पढ़ाई था ई ए कोस थीटा, लेकिन यह 90 है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये कौन सा पार्ट कर दिया मैंने, बी। नोट कर लीजिए अभी, ये मत नोट करना अभी, ये वो तो हो गया, एक था ये यहाँ तक। ठीक है, समझ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, आप नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट करें।
सी में क्या कहा उसने, जो हमने अभी कर दिया था ना, प्लस कर दिया था दोनों को, वही उसने पूछा है। देखो सुनो, सी व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, और डी भी पूछा है इसने, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। वेरी गुड, कोई बात नहीं, वो भी निकालेंगे हम, ठीक है। तो क्या करना है हमें पहले, सी क्या पूछा उसने, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई बराबर क्या होता है, φ1 माइनस φ2। φ1 क्या आया था हमारा, ये प्लस का आया था, याद है, अभी आपने नोट किया था। तो प्लस था 1.57 प्लस, ये प्लस क्यों हो गया, जब आपने ये माइनस की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1.57। अभी तो साफ कर देता हूँ, है ना, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कितना आ गया था, 4 7 7 14 4 1 10 11 और ये कितना आ गया 3। ये है भैया नेट। यूनिट वही है जो जाहिर सी बात है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बताइए सही है, क्लियर है, ये भी नोट कर लीजिए भैया, करिए। डी और देखते हैं भाई, डी क्वेश्चन में क्या कहा उसने, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इसके इनसाइड मतलब क्या चार्ज बताइए। तो डी में क्या कहा है इसने, Q इजिकल टू क्या, तो वही क्या लगा देंगे हम, बाई गॉस थ्योरम, ठीक है। 3.14 है, ये याद रखना। क्या होती है, फाई ई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नोट, या क्यू इजिकल टू क्या होगी, फाई ई एप्साइलन नोट। फाई ई कितना आया, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3.14, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लोगे, तरीका बताऊं, इसे 3 मान लेना, बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3.14 8.8 2.7 इंटू 10 की पावर -11, 2.7 इंटू 10 की पावर -11 करके देख लेना, इतने तो जीनियस हो, कैलकुलेशन कर ही लोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उससे आप खुद देख लेना, कर सकते हैं, वैसे ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज के साथ, ओके। तो अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, इससे हम भी मोटिवेट होते हैं, और कुछ नहीं है बस ज़्यादा, ठीक है। और आप समझदार हो, सब समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।